आज के रिव्यू की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में वहां पे क्या था, वहां पे एक टास्क था और टास्क का वहां पे सत्यानाश कर दिया है फिर एक बार इन लोगों ने। भाई हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे, किसकी है सबसे बड़ी गलती मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इस पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई ज्यादा कुछ मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बाकी तो मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। अब विकास गुप्ता की बात की जाए तो भाई विकास गुप्ता को आप बिग बॉस का पोस्टमैन बना लो, क्योंकि भाई बाहर जाता है और बाहर से कुछ चीजें घर के अंदर लाता है और घर वालों को बताता है कि भाई तू जो है ना, तू ऐसी नहीं दिख रही, तू ऐसी दिखनी चाहिए, ये करेगी तो ऐसी ही दिखेगी। ये क्या आपको लेना देना क्या है और बाकी लोग इनको क्यों पूछते हैं? इनको पूछते हैं, चलो ठीक है भाई, बिग बॉस का रूल है, इन्होंने साफ तौर पे वहां पे बताना चाहिए कि मैं बाहर की बातें नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। लेकिन भाई बिग बॉस के चहीते विकास गुप्ता पूर्व मास्टरमाइंड घर के, तो भाई ये बताते ही रहते। जी हाँ, स्टार्ट में ये कुछ हुआ था, लेकिन भाई अब सीधे आते उस टास्क के ऊपर। रुबीना दिलैक वर्सेस राहुल कृष्ण वैद्य। जी हाँ, ये बड़ी राइवलरी चल रही भाई पहले दिन से और इसमें वहां पे बड़ा मजा आ रहा है बाहरी फैंस को। जी हाँ, आधा ग्रुप वहां पे बढ़ गया है राहुल वैद्य की तरफ बाहरी सोशल मीडिया पे और आधा रुबीना दिलैक पर। जी हाँ, कुछ लोग ये गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको गलत बोल रहे हैं। गलत कौन है यहाँ पे मैच तो थी वहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भाई एक जो प्लेयर था किसी एक टीम का, उसने वहां पे पैसे खाए। जी हाँ, इस तरीके की चीजें वहां पे हुई है। जी हाँ, राहुल कृष्ण वैद्य के टीम में थी वहां पे निक्की तंबोली, और तंबोली वहां पे बहुत कुछ बोली और बहुत कुछ किया इन्होंने, और इन्होंने वहां पे सबसे बड़ा काम किया, यानी वो है वहां पे फितूर का। फितूर मतलब क्या होता है? अब हम हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास देखा जाए भाई तो यहाँ पे राजे महाराजे थे, उनके अपोजर्स थे, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। जी हाँ, अब हमें ये बड़े बड़े नाम ध्यान में रहते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे कि वहाँ पे महाराणा प्रताप, ये बड़े बड़े नाम हमारे ध्यान में रहते हैं। औरंगजेब का नाम भी हमारे ध्यान में रहता है क्योंकि भाई बहुत बड़ा अपोजिट में था वो। अब बात की जाए घर के अंदर वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो अब बात की जाए भाई तो ये नाम हमें क्यों ध्यान में रहते, क्योंकि इन्होंने वहां पे तगड़ी फाइट दी थी, यहाँ पे किसी ने भी हार नहीं मानी थी। लेकिन वो जो बीच वाले नाम होते हैं ना भाई, किसी एक टीम से फितूर होना, तो वो बात कभी भी हमारे ध्यान में नहीं रहती है। और फितूर का इतिहास से हम देखते आ रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बार अगर बात की जाए बिग बॉस के छोटे से घर की छोटी सी राइवलरी की, हम इतिहास से नहीं जोड़ते इसे हम रियलिटी में भी देखा जाए भाई, तो यहाँ पे फितूर वहां पे बनी है निक्की तंबोली, और फितूर बन के उन्होंने जो है अगली टीम को, सामने वाली टीम को जिताने के लिए वहां पे जो है बहुत ज्यादा प्रयास किए और बहुत ज्यादा नियम उल्लंघन किए। किस तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई इनकी टीम है और खुद को जो है दूसरे टीम को वहां पे पॉइंट्स दिला रही है, तो भाई ये नियम उल्लंघन ही होता है। अगर क्रिकेट के तौर पे इसको जोड़ा जाए तो इसे कहते हैं हम सट्टा लगाना, पैसे खाना। जी हाँ, किसी और के लिए वहां पे खेलना। अब भाई बिग बॉस की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि बिग बॉस कर क्या रहे। जी हाँ, अब बिग बॉस जो है घर के अंदर वहां पे लोग भेज रहे इनके पीपी किट में, और ये ला रहे वहां पे बर्गर वगैरह, और इन लोगों को वहां पे लालच दिखा रहे। अब भाई यहां पे अगर दो टीम बहुत ही तगड़ी फाइट दे रही होती, कोई भी एक वहां पे टूटता नहीं घर के अंदर जाने के लिए कि भाई कुछ भी हो जाए, अब तक वहां पे कोई भी घर के अंदर नहीं गया, और फिर बिग बॉस इनको लालच देते, तो भाई ये बात वहां पे जायज थी। या फिर ऐसा हम कहते कि चलो बिग बॉस ने ये अच्छा किया, लेकिन बिग बॉस को भी पता है वहां पे कि भाई कोई वहां पे एक जो सदस्य है यानी कि निक्की तंबोली, वो वहां पे इस तरीके से खेल रहा है कि भाई हम बर्गर क्या लाए भाई, कुछ भी लाए, आपने कुछ भी लाया होता वहां पे तो निक्की तंबोली सीधे आके खा लेती। जी हाँ, क्योंकि यहां पे तगड़ी फाइट तो चली नहीं रही है। जैसे कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में चेतेश्वर पुजारा ने बहुत ही तगड़ी फाइट दी, अगर चेतेश्वर पुजारा को फुल टॉस भी डाला जाता तो वो प्लेस करता। जी हाँ, लेकिन उनको फुल टॉस डालना हम जायज मानते, क्योंकि भाई चलो कुछ ना कुछ वो गलती कर दे। लेकिन अगर वहां पे कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने पैसे ही खाए भाई, उनको आउट ही होना है, सामने वाली टीम को ही जिताना है, तो भाई उसको फुल टॉस क्या, कैसे भी बॉल डालो वो ऐसे ही वहां पे आउट हो जाएगा। इसको फुल टॉस की क्या जरूरत? तो बिग बॉस यहाँ पे पिज्जा बर्गर की क्या जरूरत थी आपको वहां पे लाने की? ऐसे ही वहां पे निक्की तंबोली सामने वाली टीम को वहां पे जिता रही थी, और इससे एक वहां पे बहुत गलत होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रुबीना दिलैक वहां पे अच्छे से खेल रही है उनकी टीम, और राहुल वैद्य की टीम भी अच्छे से खेल रही है। अब यहां पे एक फितूर बनने से सामने वाली टीम अगर जीत भी जाए, यानी कि रुबीना दिलैक की टीम वहां पर जीत भी जाए, तो भाई इससे क्या होता है ना
कि उस टीम को वहां पे उस जीत का मजा नहीं आता। और जो दूसरी टीम है यानी कि राहुल कृष्ण वैद्य की टीम, तो वो हार भी जाते हैं तो भाई उनको इतना कुछ दुख होता ही नहीं, क्योंकि भाई उन्हीं के एक टीम में से कोई बंदा फूटा है वहां पे और पूरे दुनिया को पता है, तो भाई हम यहाँ पे हारे ही नहीं, इस तरीके की चीज वो अंदर ही अंदर वहां पे ठान लेते हैं। तो ये वहां पे दिक्कत होती है और इस पर वहां पे डांट पड़नी चाहिए। ये गेम का पार्ट नहीं था, ये सलमान खान ने इनको बताना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो निकी तंबली का जो ये गेम है, ये गेम कहीं ना कहीं सामने वाले को जिताने के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं वहां पे रद्द करने जैसा ही गेम था। इस टास्क में कुछ मजा ही नहीं रहा। अब अगर ये टास्क वहां पे सीरियसली होता तो बहुत ज्यादा मजा आता। अब स्टार्ट की बात की जाए टास्क की, तो वहां पे जो सोनाली फोगाट है, इनका वहां पे सर्वाइवल किट वहां पे छुपाया गया है, उनके खाने की कुछ चीजें वो छुपाई गई। तो यहां पे सामने वाली टीम की वो स्ट्रेटेजी थी ऐसा उनका कहना है, लेकिन यहां पे उन्होंने गलती की, तो इस वजह से वहां पे राहुल वैद्य की टीम ने ये कहा कि हमारे साइड में, हमारे टीम जहां पे रहने वाली है गार्डन एरिया में, उस साइड का वहां पे बाथरूम टॉयलेट हम यूज नहीं करने देंगे। अब ये यहां पे अली की टीम वो गलत थी, इन्होंने वहां पे ये कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाहरी चीजें हर कोई वहां पे इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वहां पे अगर ये अपनी स्ट्रेटेजी लगाते, जैसे कि आरशी खान ने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई कि वो खुद अंदर जाके बैठी, भाई कितने भी देर बैठ सकती है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि कितनी टाइम, कितना समय हम अंदर बैठ सकते। और आरशी खान अंदर बैठने की वजह से वहां पे कुछ लोग वहां पे घर के अंदर का बाथरूम वहां पे इस्तेमाल करते, ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट से लगाते तो ये अच्छा होता। लेकिन ऐसा कहना कि भाई हम सामने वाले टीम को अंदर जाने नहीं देंगे और ये हमारे एरिया में, ये वहां पे गलत है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हमें आज के एपिसोड में देखने मिली और ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। अब निकी तंबोली तो फितूर बन चुकी थी, तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने प्रयास किया कि राखी सावंत को कैसे वहां पे तोड़ा जाए। राखी सावंत को घर के अंदर भेजने का वहां पे जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन राखी सावंत ने जो है अपने टीम में वहां पे फितूर नहीं बनी या फिर इस तरीके की चीजें नहीं की कि भाई सामने वाली टीम को कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दूं। जी हां, बिल्कुल नहीं, वो अंदर गई, उनको जो करना था वो किया और उसके बाद बाहर आई। और जब जो राहुल कृष्ण वैद्य इन्होंने कहा कि इन्होंने स्प्रे का इस्तेमाल किया या फ्रेशनर का कुछ इस्तेमाल किया, तो वहां पे साफ तौर पर उन्होंने बाहर आके मना किया और खुद के ही टीम को वहां पे सपोर्ट किया। ये एक स्पिरिट होती है और ये हम कहते हैं कि भाई अपने टीम के लिए खेलना। जी हाँ, अगर निकी तंबोली का नाम वहां पे अली गोनी राहुल वैद्य के टीम में था, तो भाई उस टास्क के लिए वो उनके साइड में रहनी चाहिए थी। उससे वहां पे कोई मतलब नहीं रहता कि पुरानी चीजें हम निकाले और उसके ऊपर झगड़ा करें और उसके ऊपर हम जज करके अपने टीम को हराए। ये सबसे घटिया थी निकी तंबोली, बहुत ही ज्यादा घटिया थी। जी हाँ, ये मुझे पर्सनली आज के एपिसोड में देखने मिला, क्योंकि मुझे ना पर्सनली और आपको भी शायद वहां पे राहुल कृष्ण वैद्य और रुबीना दिलैक के बीच जो कड़ी टक्कर होने वाली थी, तो यहां पे हमें देखना चाहिए था, पेशेंस हमें देखना था कि भाई किसके ज्यादा पेशेंस है, घर के बाहर रहने का, ज्यादा फूड नहीं खाने का, टॉयलेट बाथरूम में नहीं जाने का, कम से कम यूनिट यूज करने का। बहुत अच्छा टास्क अरेंज किया था बिग बॉस ने और पूरा वहां पे गार्डन एरिया इस तरीके से ढक लिया था कि भाई कोई बाहरी एरिया में भी कुछ चीजें ना कर सके, जैसे कि बहुत सारी चीजें आती है। तो यहां पे बहुत सारी दिक्कत आने वाली थी इन लोगों को, लेकिन पूरे टास्क में फिर एक बार वहां पे पानी फेर दिया है निक्की तंबोली ने, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है और ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। भाई आपको भी वहां पे निराशा मिली होगी आज के एपिसोड में। और दूसरा जो मेन पॉइंट, जो फोकस करने वाला पॉइंट है, तो यहां पे राहुल वैद्य ने अभिनव शुक्ला का नाम लिया और कहा कि जो अपने वाइफ का नहीं हो सकता, जी हां, तो वो दूसरों का क्या होगा। एक बात वहां पे हुई थी वीकेंड का बारे में, जहां पे सलमान खान ने कहा था कि आप जब चाहते, अब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे रुबीना दिलैक को, तो तब भी आपने इनका साथ नहीं दिया, तभी आपने इनका साथ नहीं दिया। तो भाई ये वहां पे गलत है। और क्या आप लो फील कर रही हो, तो रुबीना वहां पे रो रही थी। इसी बात का मुद्दा बनाया राहुल कृष्ण वैद्य ने, कहा कि ये जो है, ये हस्बैंड जो है, ये अपने वाइफ का नहीं हो सका तो किसी और का क्यों होगा। लेकिन भाई ये इनकी पर्सनल चीजें, हस्बैंड वाइफ अलग और घर के कंटेस्टेंट अलग। जी हाँ, अभिनव रुबीना का नहीं हो सका, इस तरीके की बात अगर वो कहते तो फिर वो अलग हो जाता, लेकिन हस्बैंड वाइफ पर नहीं आना था। और भाई किसी के भी ऊपर इस तरीके की चीजें अगर बोली, पर्सनल चीजें पर अगर जाए, क्योंकि भाई इनका पहले भी डिवोर्स का मामला वहां पे चल रहा था, तो भाई
ये वहाँ पे बोलना बहुत ही गलत मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद रुबीना ने भी उनके जो गर्लफ्रेंड का है उनका नाम लाना, ये भी वहाँ पे गलत है। अब रुबीना के फैंस इसको इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि भाई उसने वहाँ पे हस्बैंड का नाम लिया, इसीलिए रुबीना ने उसके वाइफ का या फिर उसने उसके गर्लफ्रेंड का वहाँ पे नाम लिया। तो ये गलत ही है ना भाई, उसने वहां पे जो गलती की वही रुबीना ने की, तो भाई रुबीना भी उतनी ही वहां पे गलत जाती है। तो यहाँ पे ये सब प्रेशर हो गया था निक्की तंबोली की वजह से, और निक्की तंबोली की वजह से ये जो है ये गर्मा गर्मी दोनों टीमें वहां पे बढ़ गई थी, क्योंकि इनको भी वहां पे जो जीत मिल रही थी वो वहां पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि रुबीना दिलैक को। और दूसरी जो टीम थी वो वहां पे अच्छा खेलने के बावजूद वहां पे हार रही थी, उसका वहां पे गम बहुत ही भारी था। तो इस वजह से वहां पे जो है ये दोनों में वहां पे गर्मा गर्मी बढ़ रही थी कि किस तरीके से टास्क अच्छा इतना किया है, इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे घर के अंदर के लोग इस तरीके की गेम खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे गलत लग रहा है। अब बात की जाए तो कल का जो प्रोमो हमें देखने मिला, तो उसमें वहां पे जो होने वाला था घर में देबोलीना भट्टाचार्य जी वर्सेस निक्की तंबोली को वार्निंग दिए देबोलीना ने, और देबोलीना भी अब अंदर जाके चीजें खाएगी। फिर एक बार बिग बॉस लालची चीजें घर के अंदर लाएंगे, और इनको पता है भाई निक्की तंबोली खाएगी, तो क्यों लाते हो आप? मतलब निक्की तंबोली को पेट भरने के लिए वहां पे ये सारी चीजें, मतलब इससे क्या होगा? कौन सा कंटेस्टेंट वहां पे रूल तोड़ेगा और किसके टीम को वहां पे फर्क पड़ेगा? किसी की टीम को वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक टीम वहां पे जीत रही है रुबीना दिलैक की, तो वो ही जीतेगी, इसमें वहां पे कुछ चीजें है नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल कृष्ण वैद्य की जो टीम है वो वहां पर जीतने पर आ भी जाए, यानी कि इन्होंने वहां पे ज्यादा पॉइंट्स कमा भी लिए, फिर भी वहां पे निक्की तंबोली खुद जाकर सामने वाले टीम को जो है वो अपने पॉइंट्स वहां पे दे सकती है, और जो है वहां पे सामने वाली टीम को वहां पे अपनी ही टीम को वहां पे हरा सकती है और सामने वाली टीम को वहां पे जिता सकती है। तो यहाँ पे कोई ये टास्क लेने का, अब आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। और वीकेंड का वार में निक्की तंबोली पर वार जरूर होगा, और इस बार जो ये वार है ये थोड़ा सा बड़े साइज में वहां पे हो सकता है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और बिल्कुल मुझे निक्की तंबोली के फैंस वहां पे जस्टिफाई करेंगे कि वो खुद के लिए खेली। भाई ये खुद के लिए खेलना है ही नहीं, कहां पे खुद के लिए खेलना है भाई? ये क्या इस टास्क से कोई कैप्टन बनने वाला है? फिर हम कहते कि भाई खुद के लिए खेले, कि भाई सामने वाली टीम को कोई जीतेगी तो वो वहां पे कैप्टन बनेगी और इसको वहां पे इम्यूनिटी मिलेगी, तो ये खुद के लिए खेलना होता है। क्या ये नॉमिनेशन टास्क है कि भाई सामने वाली टीम अगर वहां पे जीतेगी तो भाई नॉमिनेशन से बचाएगी, या फिर जो है खुद भी वहां पे बचेगी? ये कुछ भी नहीं है यार, ये सिर्फ वहां पे राशन के लिए टास्क है, और जो टीम जीतेगी उसको वहां पे राशन क्या लेना है ये सारी चीजें होगी। अब निक्की तंबोली अगर सामने वाली टीम को वहां पे जिता देती है तो सामने वाले टीम को ही राशन मिलेगा, और निक्की तंबोली को वहां पे दाल चावल खाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ये खुद के लिए नहीं खेल रही थी। जो रुबीना दिलैक ने भी वहां पे एक लाइन कही कि वो खुद के लिए खेल रही थी, जो अभिनव शुक्ला ने भी एक लाइन कही कि वो खुद के लिए खेल रही थी, भाई खुद के लिए ये खेलना था ही नहीं। ये जो टास्क है, ये टास्क में निक्की तंबोली बनी थी फितूर, और जी हाँ इसी तरीके से वहां पे ये जो टास्क है ये धोखेबाज की तरह से वहां पे खत्म होते वहां पे दिख रहा है। और बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, बिग बॉस को झगड़े से मिलता है टीआरपी, और कल के एपिसोड में आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी। और आपका क्या है कहना भाई? ये था मेरा आज का पूरा रिव्यू, और मुझे जो अच्छा लगा, जो सही लगा, ये मैंने कहा, और पूरी तरीके से बारीकी से रिव्यू करना, अनबायस्ड रिव्यू देना, ये मेरा काम बनता है, और ये मैं आपको हर बार ही देता हूँ। जी हाँ, अब आपका क्या है कहना इस पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और भी खबरें मैं इंस्टाग्राम पर भी देता हूँ, तो अगर आप चाहते और भी खबरें पाना तो हमारे इंस्टाग्राम @Strider06 को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।